हेलो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। वहाँ पे अपने जो रेक्टिलिनियर मोशन था मींस वन डायमेंशनल मोशन था, उससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर थे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन, सारे पैरामीटर क्या हो चुके थे, क्लियर हो चुके थे। और हमने बोला था कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि भाई अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी स्क्वायर सॉरी टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। हमें वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो हमने लास्ट टाइम बताया था भाई एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा अपने पास, डी बाई डी टी। यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे dx बाई डी टी, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर। मीन्स जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s जो दे रखा है इसका दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है, उसको जीरो के इक्वल लेना है, वहां से टाइम आएगा और वेलोसिटी की इक्वेशन में उसको पुट कर देना है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो अपने पास ये 4 ऑप्शन है। तो s दे रखा है टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं ds बाई डी टी, तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। तो क्या आएगी वेलोसिटी, 3t स्क्वायर माइनस पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस करना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 12t प्लस 3t है, तो 3 कांस्टेंट t का क्या हो जाएगा 1 3 और 4 कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन किया, पावर को आगे लेके आए, पावर में से एक माइनस किया, माइनस का साइन 6 था, टी स्क्वायर 6 कांस्टेंट था, आगे पावर आगे आई 2 मल्टीप्लाई में 12 हो गया, पावर में से एक माइनस किया, 3t था, 3 कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 1, 4 कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। हमें वेलोसिटी बतानी है इस टाइम पे क्या होगी, मींस कब, जब एक्सेलरेशन जीरो। अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं dv बाई dt, अगेन करेंगे इस टर्म का डिफरेंशिएशन। तो 3 कांस्टेंट है, पावर आगे आएगी मल्टीप्लाई में 2, पावर में से एक माइनस करेंगे 1 और माइनस क्या बचेगा 12t, 12 कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 6t माइनस 12, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इसने बोला है क्या, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस समय टाइम हमें मिल जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे तो 6t माइनस 12, तो यहाँ पे हो गया 6t इक्वल टू 12, तो t कितना आ गया अपने पास 2 सेकेंड। मीन्स टाइम हमारे पास आ गया जब एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय टाइम क्या रहेगा 2 सेकेंड। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस टाइम पे, जब टाइम हमारे पास क्या होगा 2 सेकेंड। एक बार फिर से देख लो, डिस्प्लेसमेंट था, इसका डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी मिल गई, जो वेलोसिटी मिली है उसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन क्या करना था जीरो, उस समय हमारे पास टाइम क्या आएगा 2 सेकेंड। सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल बेसिक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, टाइम आ चुका है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करनी है और वहां से हमें क्या मिल जाएगी वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, टाइम क्या आया है 2 सेकेंड, तो यहाँ पे हम t क्या पुट कर देते हैं, टाइम 2 सेकेंड, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई, टाइम क्या था 2 सेकेंड, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 24 प्लस 3, ये हो गया अपने पास 12 माइनस 24 प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस के और 12 प्लस के, तो क्या बचेगा माइनस 12 और प्लस का क्या है अपने पास कितना है प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हमने एक्सेलरेशन डिस्कस किया था
कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उससे रिलेटेड हमने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। एक सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन है, मान लेते हैं एक सिंपल सा इक्वेशन है हमारे पास, ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट बुक है, तो इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास गिवन है y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र माइनस डी टी की पावर 4। बोल रहा है द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताना है आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन है हमारे पास ए बी माइनस 4d, बी ऑप्शन है माइनस बी 2c, और सी ऑप्शन है बी 2c, और डी ऑप्शन है 2c माइनस 4d। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक बार अच्छे से पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास गिवन दे रखा है y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र माइनस 4 डी टी 4। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है और इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और दोबारा से करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कॉन्स्टेंट का पता कैसे चलेगा, देखो डिफरेंस अपने पास डिस्प्लेसमेंट टाइम की फॉर्म में है, अगर टी साथ ना हो मल्टीप्लाई में, टी को छोड़ के कुछ भी हो वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो ए कांस्टेंट का 0, बी टी तो बी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जो टर्म है उसका 0 नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई में टी के साथ। अब टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, पावर 1 है टी की, तो रूल क्या बोलता है पावर को आगे लेके आओ और पावर में से एक क्या कर दो माइनस, तो 1 मल्टीप्लाई टी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, इसी वजह से इसका क्या आता है 1 प्लस सी मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर, तो पावर आगे लेके आएंगे 2 और पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 बचेगा माइनस। डी है टी की पावर 4, तो पावर 4 आगे आ जाएगी और पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 0, 0 तो हटा ही देते हैं, यहाँ पे आ गया बी और ये हो गया प्लस 2 सी टी, और माइनस यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 4 डी टी की पावर 3। तो ये अपने पास क्या आ गई है वेलोसिटी, ये अपने पास क्या आ गई है वेलोसिटी। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फर्स्ट तो यही है पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी मींस जब टाइम क्या होगा 0, टाइम 0 होगा तभी तो इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। मींस यहाँ पे टाइम ये 0 हो गया, ये 0, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, तो अपने पास क्या हो गया बी। ऑप्शन में बी कहीं पे है, फर्स्ट में है और थर्ड में है, मींस सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकता, फर्स्ट और थर्ड में से हो सकता है। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dt। भाई फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन किया है, a कांस्टेंट था उसका 0 हो गया, b कांस्टेंट बाहर लिया, t का हो जाएगा 1 प्लस c कांस्टेंट t स्क्वायर का पावर आगे और पावर में से एक माइनस, पावर क्या है 2, पावर आगे ली पावर में से एक माइनस किया, माइनस d कांस्टेंट था बाहर मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में तब 0 नहीं करना है, अलग से अगर खाली कांस्टेंट टर्म हो और t मल्टीप्लाई में ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी 4 और पावर में से एक माइनस 3। अब ये हो गया अपने पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इनिशियल बतानी थी तो यहाँ पे t जहां पे भी हो 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी मींस टाइम t इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया अपने पास वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई b मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन और करना है तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन करो, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है 0। ठीक है आगे चलते हैं, 2ct, तो 2c कांस्टेंट है और t क्या है, t का क्या होगा 1, क्योंकि t की पावर क्या है 1, पावर आगे पावर में से एक माइनस, माइनस 4 dB है, और t की पावर क्यूब, पावर आगे 3 आगे और पावर में से एक माइनस करेंगे तो t स्क्वायर बच जाएगा। तो एक्सेलरेशन अपने पास क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, 2c माइनस 4 3 12
डी टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो टाइम टी जीरो कर दो, तो ये जीरो करेंगे तो इक्वेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 2c। तो ए अपने पास ये सॉरी वेलोसिटी अपने पास क्या आई b, और एक्सेलरेशन क्या आया 2c, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यहाँ पे हमारे पास आज 2 न्यूमेरिकल हमने किए हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर अभी सारे कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, थोड़ा लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे आप थोड़ा बोर वगैरह हो जाओगे। इसलिए हम पार्ट वाइज कर रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आपको मिलते रहे और वीडियो भी आपको अच्छे से मन भी करे देखने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।